औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला नाज़रीन व नाज़रात व सामीन व सामियात, आप देख रहे हैं GTV की रमज़े रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका प्रेजेंटर महमूद मसूद। आज जिस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो हैं हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में या मुस्लिम मुआशरे में बिलउमूम जो मुआशरती बुराइयां पाई जाती हैं, उन बुराइयों के हवाले से हमें आगाह भी होना चाहिए और हमें अपनी नई नस्लों को एजुकेट भी करना चाहिए। जो चंद ज़रूरी चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर हम आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले चंद मुआशरों का एक बग़ौर मुताला करें तो हुजूर के आने से पहले कम अज़ कम 9 किस्म के ऐसे मुआशरे मौजूद थे, जिनमें ईरानी मुआशरा मौजूद था, हिंदी मुआशरा मौजूद था, अरबी मुआशरा मौजूद था, तुरानी मुआशरा मौजूद था, रूमी मुआशरा मौजूद था और आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले अरबी मुआशरा मौजूद था, फिर बाज़ंतीनी मुआशरा मौजूद था, फिर हित्ती मुआशरा मौजूद था। ये जो सारे के सारे मुआशरे मौजूद थे, इन मुआशरों के अंदर आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले ये नाम के मुआशरे थे, लेकिन इनके अंदर कोई मुआशरती तहज़ीब नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। ये मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताने लगा हूँ, वो ये कि सिर्फ़ बड़े बड़े मकान बना लेने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेने से, तहज़ीब और सिविलाइजेशन का नाम लेने से मुआशरे तरतीब नहीं पाते। मुआशरे कब बनते हैं? जब उनके अंदर कोई अखलाक हो, कोई किरदार हो, कोई रूहानियत हो, कोई इंसानियत की खिदमत हो, इंसानियत के साथ प्यार हो। सबसे पहली जो ख़राबी उन मुआशरों के अंदर पाई जाती थी, वो ख़राबी वालिदैन की इज़्ज़त नहीं थी, वालिदैन की तकरीम नहीं थी। एक मर्द कई कई शादियां करना जायज़ समझता था, औलाद भी अपनी सौतेली माँ के साथ शादी करना जायज़ समझते थे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे कि माँ के साथ शादी कैसे करनी है। फिर उस मुआशरे में जो अरब का मुआशरा था, वहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। हज़रत दाहिया कल्बी ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर उन्होंने इस बात का इकरार किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था और मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया है और अपनी बेटी को भी ज़िंदा दरगोर किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की इज़्ज़त और अज़मत और शान को भी बयान फरमाया। कुरान मजीद ने भी बयान फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो, तुम्हारी कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे वालिदैन तुम पर राज़ी नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम पर राज़ी नहीं हो जाता, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम पर राज़ी नहीं हो जाती। आज हमें ज़रूरत है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ नेक सलूक करें, बेटियों की इज़्ज़त करें, औरत की इज़्ज़त करें। आज नौजवान चौराहों पर खड़े होकर अपनी नज़रों को नीचे नहीं रखते, गुज़रने वाली बहनें, बेटियां, उनको रास्ता तब्दील करना पड़ता है। आइए मैं दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा इकराम बैठे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी हो रस्तों पर खड़ा होना, अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी हो बाज़ारों में जाना, तो फ़ातु तरीक़ा हक़्क़ा, तो रस्तों का हक़ अदा किया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, रस्तों का हक़ क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि गद्दुल अबसार, अपनी नज़रों को नीचे रखा करो, आने जाने वालियों से अपनी नज़रें बचा कर रखा करो, अपनी निगाहें नीचे रखा करो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इन मुआशरती बुराइयों से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बचाया। और फिर अगली जो बुराई पहली नस्लों में मौजूद थी, पहले मुआशरों में मौजूद थी, वो नस्ली तफाखुर था। गोरे होने की बुनियाद पर गोरे को काले पर फ़ौक़ियत थी और इसी तरह बरादरी, ज़ात की बुनियाद पर तफाखुर करते थे, नस्ल की बुनियाद पर तफाखुर करते थे, कबीले की बुनियाद पर तफाखुर करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिस मुस्तफ़वी मुआशरे की बुनियाद रखी, इन बुराइयों को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुरच कर उनके सीनों से निकाल दिया। एक दफ़ा का वाक़या है, मस्जिद नबवी में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हज़रत बिलाल हबशी को यब्न सऊदा,
ए काली माँ के बेटे कहकर पुकारा। हज़रत बिलाल हबशी फूट फूट कर रोने लगे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, पूछा बिलाल क्या माजरा है? या रसूल अल्लाह, आज अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे काली माँ का बेटा कहा है। मैं हूँ तो सही, लेकिन या रसूल अल्लाह ये एक ताना दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो एक अमीर सहाबी थे, दौलतमंद सहाबी थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या तुम्हारे अंदर से दौरे जाहिलियत की वो बातें नहीं गई? सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी ज़मीन पर लेट गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो मुआशरती बुराइयां हैं जिनको आज हमारी तबीयतों में इतना ज़्यादा दखल है कि हम रंग की बुनियाद पर भी तफाखुर करते हैं, नस्ल की बुनियाद पर भी तफाखुर करते हैं, हम दौलत की बुनियाद पर भी तफाखुर करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ज़मीन पर लेट गए और हज़रत बिलाल से अर्ज़ करने लगे, ए बिलाल, अब अपना कदम मेरे सीने पर रख दीजिए। जब तक आपका कदम मेरे सीने पर नहीं आएगा, मुझे इत्मीनान नसीब नहीं होगा, मुझे सुकून नसीब नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम भी देख कर मुस्करा रहे थे, सहाबा भी देख कर मुस्करा रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा इस तरह किया कि सैयदना उमर फ़ारूक जैसा सहाबी हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल कहकर पुकारता है। अरे मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफाखुर का, इस बुराई का ख़ात्मा ऐसे किया, जब आज़ान पढ़ने का वक्त आया, मेरे आका ने हज़रत बिलाल को कहा, ए बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ। तुम्हें अल्लाह पाक ने वो शान अता की है, तुम्हें अल्लाह पाक ने वो मकाम अता किया है कि तुम रंग के काले होकर भी, बालों के घुंघरियाले होकर भी तुम्हें वो मकाम अता है, तुम्हें वो मकाम नसीब है। काबे की छत पर चढ़कर तुम अज़ान दो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हमारे अंदर भी ये ख़राबियाँ मौजूद हैं। हम वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करते, नस्ली तफाखुर हमारे दरमियान बढ़ चढ़ के मौजूद है। आइए रमज़ान के इस महीने में अपने आप से भी अहद करें कि हम इन मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा करेंगे और अपने किरदार को, अपनी सीरत को मुस्तफ़ा की सीरत में ढाल लेंगे, उस कालब में ढाल लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।